हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और हैप्पी अर्निंग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली उन दोनों दोस्तों के लिए बहुत ख़ास होने जा रही है जिन्होंने जावा आई पर इन्वेस्ट कर रखा था और वो काफ़ी परेशान है 2-3 दिन से, जब से उनका विड्रॉ रुका हुआ है। मार्केट में काफ़ी पैनिक फैली हुई है कि उनके पैसों का क्या बनेगा, क्या वो कभी रिकवर हो पाएंगे या नहीं, या उनके वो सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। क्योंकि कुछ दोस्तों ने तो थोड़ी अमाउंट में इन्वेस्ट किया हुआ था, लेकिन काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने 500 और 1,000 यूएसडी तक भी इन्वेस्ट किया हुआ था, जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट बनती है और वाकई में ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो अभी मार्केट में एक नई ऐप लॉन्च हुई है रिसेंटली, और उनका ये दावा है कि वो जावा ऐप की ऐप ही है। जिन दोस्तों का वो किसी वजह से उधर पैसे फंस गए हैं, यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से पाकिस्तान में वो जो है खुल के काम नहीं कर सके, तो उसकी वजह से उन्होंने एक नई ऐप लॉन्च की है। वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें और आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट जावा आई पर फंसी थी, वो उधर की इन्वेस्टमेंट आपको इधर से रिटर्न बैक दी जाएगी। इस बात में कितनी हकीकत है और क्या आपको इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर तफसीली गुफ्तगू करते हैं आगे चल के। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पे तो बिल्कुल ज़रूर प्रेस करें। तो चलते हैं वीडियो की तफसील की तरफ कि ये आखिर कौन सी ऐप मार्केट में आई है, इसकी बाद में कितनी सच्चाई है और आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले ऐप को ओपन करते हैं। अपने ब्राउज़र में आप जाएं, वहाँ पर क्रोम में, यूसी ब्राउज़र में, ओपेरा में, जो भी आपको ब्राउज़र पसंद है, और वहाँ पर लिखें warnermusic.com। warnermusic.com जो ऐप आपने जब ओपन की तो आपके सामने ये इंटरफेस आता है जनाब। तो इसके बाद ये आपने रजिस्ट्रेशन करना होती है। मैंने चूँकि रजिस्ट्रेशन पहले से की हुई थी, तो इस वजह से मेरा वो लॉगिन पेज, यानी कि उसका मेन इंटरफेस जो आता है लॉगिन करने के बाद, वो आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका इंटरफेस तकरीबन जो है वो सेम टू सेम जावा आई की तरह ही है। जावा आई एक फ़िल्म इन्वेस्टमेंट ऐप थी जहाँ पर आप फ़िल्मों पे इन्वेस्ट करते थे। उसके अलावा उन्होंने जाते जाते और काफ़ी बड़ी ऑफ़र्स दी थी कि आप आईफोन वगैरह के प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करें और आपको वो 7 दिनों में या 3 माह में मुख्तलिफ, यानी कि पैकेजेस थे उनके मुख्तलिफ दिनों के, वो आपको उतना रिटर्न बैक देते थे। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक म्यूज़िक इन्वेस्टमेंट ऐप उन्होंने बनाई है। यहाँ पर आपने म्यूज़िक पर इन्वेस्ट करना होता है, और चूँकि ये ऐप अभी नई नई है तो हो सकता है कि ये लोगों को पे भी करे। तो आपको इस पर रिस्क लेना चाहिए या नहीं, इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इनके इन्वेस्टमेंट्स प्लान कैसे हैं। तो ये आप पहले वाला एक जो म्यूज़िक एल्बम का आप ओपन करें तो आप देखते हैं यहाँ पर कि ये आपको बता रहे कि अगर आप 13 जो यूएसडी इधर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 0.33 सेंट जो है ये इस पर प्रॉफिट मिलता है। तो ये तकरीबन सेम टू सेम वैसे ही है जैसे जावा आई हमें ऑफ़र कर रही थी फ़िल्मों के टिकट परचेज़ करने पे। तो इसका भी तरीक़ाकार तकरीबन वैसे ही है। तो अभी इसका जावा आई से कोई तल्लुक़ है या नहीं है, इस पर बात करते हैं। तो ये बिल्कुल अफवाहें हैं। ऑफिशियली इन्होंने अपनी ऐप के इंटरफेस पे या न्यूज़ में कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि ये जावा आई की ऐप है या उन्होंने लॉन्च की है, या जो आपका जावा आई का नुकसान हुआ है या आपका पेंडिंग विथड्रॉल है वो इधर से आपको मिल सकेगा। तो इस बात में तो किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। तो अब दूसरी तरफ आते हैं कि क्या ये ऐप नई है तो आपको इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि जब भी कोई ऐप आती है तो हमेशा सिरे से वो एक बार तो नई होती है, यानी कि जब वो लॉन्च होती है तो उसमें से कुछ ऐप्स जो हैं वो आपको पे करना शुरू करती हैं। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रन करना होता है तो वो लोगों को पहले पहले पे करती हैं। उसका दौरानिया 1 माह भी हो सकता है, 2 माह भी, 4 माह भी, 6 माह भी। तो और कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जो पहले माह में ही रफू चक्कर हो जाती हैं, वो सिरे से पे करती नहीं। अब इस ऐप के डेवलपर का और इसको चलाने वाले का क्या ज़िन है, वो आपको कितना अर्सा पे करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपने अगर इस पर ट्राई करना भी हो तो आप दोस्तों के लिए ये खुसूसी वार्निंग है कि आपने मिनिमम अमाउंट से जो है इधर इन्वेस्ट करना है और उसको चेक करना है। चूँकि ये नई नई है तो हो सकता है कि आपको शुरू में ये आपको अदायगी करते रहें, लेकिन फिर भी आपने बड़ा रिस्क नहीं लेना कि चलो यार एक साथ 500 यूएसडी जो है हम लगा देते हैं या 200 यूएसडी जो है तो जल्दी रिकवर हो जाएगा हमारा पिछला प्रॉफिट भी, उसके बाद हम जो है 1 माह यूज़ करने के बाद इसको छोड़ देंगे। तो मैं आपको कतई इसका मशवरा नहीं दूंगा कि आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इस पर करें। पहली बात तो ये है कि अगर आप नहीं करते तो वो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आप रिस्क लेने के शौकीन हैं, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट जो है उससे आप ट्राई करें इसको। थोड़ा ज़्यादा मुनाफा से बेहतर है कि आप थोड़े रिस्क के साथ थोड़ा प्रॉफिट ले लें। उसमें यह होता है कि अगर आपको प्रॉफिट कम है तो रिस्क भी कम होगा।
तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी कि इस ऐप का जावा आई से कोई तल्लक नहीं और ये बिल्कुल नई ऐप है। आपके लिए ये रिस्की भी हो सकती है और प्रॉफिटेबल भी हो सकती है। तो अगर आपने इसको ज्वाइन करना है तो अपने बिहाफ पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, इस ऐप के मुतल्लिक़ आपकी क्या राय है? आपको ये पे कर रही है या नहीं? अगर आपने इस पर इन्वेस्ट किया है तो आपने फ़ीडबैक में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है ताकि बाद में आने वाले दोस्तों को उससे आगाह किया जा सके। फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।